अब मैं इसको धमकी मानूं कि प्यार मोहब्बत मानूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, यदि कोई हल्के में मानता तो योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते। और हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक मेहनतकश किसान के घर में पैदा हुआ। मेरा ननियाल भी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि से ताल्लुक रखता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब कोई भगवा पहना हुआ व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रख रहा होगा। भगवा देश पर राज करे और भगवा दुनिया पर राज करे, इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या होगी मित्रों। नाथ केवल समाज नहीं है, नाथ केवल हाडमास के इंसानों का समूह नहीं है। नाथ तो वो समाज है जो संस्कृति का, देश का और समाज का पोषण करता है। इसलिए इस समाज के अधिकारों की अनदेखी कोई भी नहीं कर सकता। मैं ये निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिसने भी वर्ण की व्यवस्था बनाई, आदि और अनादि काल से जिस तरीके से ये परंपरा चलती रही है, पर जब किसी नाथकार योगी का नाम आता है तो उसके आगे कर्मयोगी लिखा जाता है। कर्म योग को भारत की सनातन धरती पर जीवंत करने का काम किसी ने किया तो योगी समाज ने, नाथ समाज ने किया है। इसलिए केवल ये मनुष्यों का झुंड नहीं है, मेरे सामने जो बैठी है वो पूरी एक संस्कृति है, पूरी एक परंपरा है, पूरी एक विरासत है। और किसी भी परंपरा को, संस्कृति को, विरासत का रक्षण करना ये राज सत्ता से लेकर तमाम लोगों का फर्ज है। इसलिए हम कोई छोटी मोटी राजनीतिक मांग के मोहताज नहीं है। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि समय बदल गया और इस बदलते हुए समय में किसी समाज को और संस्था को समग्र समाज के सामने और देश के सामने स्वाभिमान के साथ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच गई, हमें सबसे पहले तो ये तय करना है कि समाज में कोई कुरीति है, उन कुरीतियों को अनदेखी करना, उन कुरीतियों को दफन करना है। दूसरा पक्ष है कि जो भी जागरूक समाज है उसमें शिक्षा का अपना महत्व है, उसकी कमी आज भी दिखती है। और इसलिए मुझे खुशी होती है कि किसी अस्पताल में कोई बेटी योगी जिसके नेम प्लेट लिखा रहता है उसके नाम के आगे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसने कितनी जद्दोजहद करके, कितना परिश्रम करके मुकाम हासिल किया हो। राजस्थान की और भारत की प्रशासनिक सेवा में कितने लोग हैं, क्या हम किसी से कम हैं? हमें अपने बच्चों को समाज के साथ आंख से आंख मिलाकर स्वाभिमान से खड़ा करने के लिए इस कंपटीशन के युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में अपने बच्चों को उतना ही काबिल बनाना है जितना किसी दूसरी कौम के बच्चे होते हैं। और इसलिए मैं कोई छोटी मोटी बातों में नहीं जाता। मेरा आपके साथ में सामाजिक रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता है। मैं आपकी परंपरा को प्रणाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। और मुझे दूर दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि आज जरूरत है संस्कारों के रक्षण की। किस तरीके से एक योगी, एक नाथ गांव गांव में घूमकर संस्कृति का प्रचार भी करता है और उसका रक्षण भी करता है। और इसलिए मैं देख सकता हूं
कि इससे बड़ा काबिलियत का उदाहरण क्या होगा कि आज तो नारे ही दो लगते हैं, योगी मोदी जय श्री राम। मैं कोई राजनीतिक नारे की बात नहीं कर रहा। मोदी योगी जय श्री राम यो नहीं लगता, क्योंकि भगवान राम के पवित्र स्थान का यदि महिमा मंडन करने का काम किसी ने किया तो देश के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने हाथ से उन शिलाओं का पूजन किया। इसलिए हमारे आस्था प्रबल है, उस आस्था को हम सब लोग जीते हैं। मैं बहुत कुछ तो न कर पाया न कर सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि हमारे जितने भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के सहूलियत के लिए क्या किया जा सकता है, उनको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। जब मैं गांव से आकर ट्रेन पर जयपुर के स्टेशन पर उतरा तो मुझे कोई दिशा नहीं थी। आज मैं किसी नौजवान को दिशा दे सकता हूं, वो चाहे राजनीति में जाए, समाज नीति में जाए, प्रशासनिक सेवाओं में जाए, खेल में जाए, किसी भी हिस्से में जाए। मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरी कलम और जुबान चलेगी, वो आपके समाज के हक के लिए चलेगी, समाज के उत्थान के लिए चलेगी, स्वाभिमान के लिए चलेगी। मैं वही करता हूं, वही कहता हूं जो मैं कर सकता हूं, और मैं उसी हक से, उसी सम्मान से आपके बीच में आया हूं। मैं कोई राजनीतिक सौदेबाजी करने नहीं आया, क्योंकि आप में मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं भी घूम घूम कर वही काम करता था जो आप लोग करते हैं, और यहां जिस हैसियत से खड़ा हूं, उस परिश्रम और मेहनत के कारण खड़ा हूं। किसी की खैरात से, किसी के उससे नहीं खड़ा हूं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि नाथ समाज को किसी से खैरात की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समर्पण, हमारी सेवा, हमारी निष्ठा, हमारे संस्कार, ये अपने आप में इतने प्रबल हैं कि कोई भी राज सत्ता दरवाजे आकर हमसे पूछे कि बता तेरी मंशा और रजा क्या है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं उन आयोजकों को धन्यवाद दूंगा सबसे पहले, क्योंकि इस मैदान पर मैं कई बार कई समाज के लोगों के बीच में आया। जिस अनुशासन से और जिस संस्कार से ये सभा जुड़ी है, वो कई केवल राजनीतिक मकसद नहीं है। समाज संगठित होकर किस तरीके से काम कर सकता है, ये संदेश पूरे देश में जाएगा आज के इस आयोजन का। और इसलिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मुझे जब निमंत्रण मिला तो मुझे दुविधा थी कि मुझे कर्नाटक के चुनाव में जाना था, लेकिन मैं पार्टी के लोगों से निवेदन किया कि मुझे केवल एक दिन की मोहलत दीजिए। हमारे नाथ समाज का समागम है, मैं उसमें अपनी उपस्थिति जरूर देकर आऊंगा। इस प्यार के नाते, मोहब्बत के नाते आप लोगों के बीच में आया हूं। इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, जिस हैसियत में हूं, ये भरोसा आपको देता हूं कि जब भी अवसर मिलेगा मेरी वाणी और कलम आपके ईमान के लिए चलेगी, आपके हक के लिए चलेगी, आपके उत्थान के लिए चलेगी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।